ITR का मतलब है इनकम टैक्स रिटर्न। ये एक फॉर्म है जिसे आप भरते हैं। इसमें आप सरकार को अपनी इनकम के बारे में बताते हैं। ये इनकम एक फाइनेंशियल ईयर की होती है। अभी जो फाइलिंग हो रही है वह फाइनेंशियल ईयर 2024 से 2025 के लिए है। इसे असेसमेंट ईयर 2025 से 2026 कहते हैं। अपना ITR फाइल करने से हमारे देश को मदद मिलती है। यह दिखाता है कि आप एक जिम्मेदार सिटीजन हैं। यह आपके फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को क्लियर रखता है। यह आपके फ्यूचर के लिए बहुत यूजफुल है। ITR फाइल करना सबके लिए जरूरी है। आपको इसे तब भी फाइल करना चाहिए जब आपकी इनकम कम हो, या फिर तब भी जब आपको कोई टैक्स न देना हो। ITR आपकी इनकम के प्रूफ के तौर पर काम करता है। बैंक लोन देने के लिए ITR मांग सकते हैं। एम्बेसी अक्सर वीजा एप्लीकेशंस के लिए ITR मांगती है। यह एक फाइनेंशियल रिकॉर्ड बनाने में मदद करता है। टाइम पर फाइल करने से पेनल्टी से भी बचा जा सकता है। यह दिखाता है कि आप देश के कानूनों का पालन करते हैं। कंप्लाइंट होना हमेशा अच्छी बात है। अपना ITR फाइल करने के कई फायदे हैं। एक बड़ा फायदा है टैक्स रिफंड मिलना। अगर आपने साल के दौरान ज्यादा टैक्स दिया है तो सरकार यह एक्स्ट्रा अमाउंट आपको वापस कर देगी। दूसरा फायदा है लॉस को कैरी फॉरवर्ड करना। अगर आपको शेयर्स या बिजनेस से लॉस हुआ है तो आप उसे फ्यूचर की इनकम के अगेंस्ट सेट ऑन कर सकते हैं। इससे आने वाले सालों में आपका टैक्स कम हो जाएगा। ITR फाइल करना आपको फाइनेंशियली डिसिप्लिन बनाता है। क्या होगा अगर आप अपना ITR फाइल न करने का फैसला करते हैं? कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पेनल्टी लगा सकता है। पेनल्टी का अमाउंट काफी ज्यादा हो सकता है। आपको टैक्स नोटिस भी मिल सकता है। सीरियस केसेज में लीगल इश्यूज भी हो सकते हैं। आप कोई टैक्स रिफंड क्लेम नहीं कर पाएंगे। आप लॉस को कैरी फॉरवर्ड करने का चांस भी खो देंगे। तो अपना ITR फाइल करना हमेशा बेहतर होता है। यह आपको सेफ और टैक्स की चिंताओं से फ्री रखता है। पहली स्मार्ट टिप है कि सारे डॉक्यूमेंट्स जल्दी इकट्ठा कर लें। यह पक्का कर लें कि आपके पास अपना पैन कार्ड तैयार है। आपका आधार कार्ड भी बहुत जरूरी है। अपने सभी बैंक अकाउंट स्टेटमेंट्स इकट्ठा करें। आपका एम्प्लॉयर आपको फॉर्म 16 देगा। अगर आपकी दूसरी इनकम है तो फॉर्म 16A या फॉर्म 16B लें। साथ ही इन्वेस्टमेंट्स और एक्सपेंस के प्रूफ भी रखें। सारे पेपर्स तैयार रखने से फाइलिंग आसान हो जाती है। इससे आपका बहुत टाइम बचेगा। इस प्रोसेस के दौरान आपको कम स्ट्रेस महसूस होगा। इसके बाद आपको सही ITR फॉर्म चुनना होगा। अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग ITR फॉर्म होते हैं। फॉर्म आपकी इनकम के सोर्स पर डिपेंड करता है। जैसे ITR 1, जिसे सहज भी कहते हैं, सैलरीड लोगों के लिए है। यह तब है जब आपकी सैलरी और एक घर से सिंपल इनकम है। अगर आपकी इनकम बिजनेस या प्रोफेशन से है तो आपको ITR 3 या ITR 4 फाइल करने की जरूरत पड़ सकती है। डिटेल्स के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट चेक करें। गलत फॉर्म चुनने से आपका रिटर्न रिजेक्ट हो सकता है, तो अपना ITR फॉर्म चुनते समय सावधान रहें। एक बहुत जरूरी टिप है सभी एलिजिबल डिडक्शंस क्लेम करना। सरकार टैक्स बचाने के लिए कई डिडक्शंस अलाउ करती है। ये इनकम टैक्स एक्ट के अलग अलग सेक्शंस के अंडर अवेलेबल है। पॉपुलर सेक्शंस में 80C, 80D और 80G शामिल है। सेक्शन 80C के अंडर आप PPF, EPF, LIC के लिए क्लेम कर सकते हैं। साथ ही स्कूल फीस, होम लोन प्रिंसिपल के लिए भी। सेक्शन 80D हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए है। सेक्शन 80G एलिजिबल इंस्टीट्यूशंस को दिए गए डोनेशंस के लिए है। यह पक्का कर लें कि आपके पास सभी क्लेम किए गए डिडक्शंस के प्रूफ हैं। इससे आपको अपनी टैक्सेबल इनकम को लीगली कम करने में मदद मिलेगी। असेसमेंट ईयर 2025 से 2026 के लिए आपको एक टैक्स रिजीम चुनना होगा। आप ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम में से चुन सकते हैं। न्यू टैक्स रिजीम में आमतौर पर टैक्स रेट्स कम होते हैं, हालांकि इसमें बहुत कम डिडक्शंस और एक्सेम्पशंस मिलते हैं। ओल्ड टैक्स रिजीम में टैक्स रेट्स ज्यादा होते हैं, लेकिन यह आपको कई डिडक्शंस क्लेम करने की परमिशन देता है। आपको दोनों रिजीम के अंडर अपना टैक्स कैलकुलेट करना चाहिए। फिर कंपेयर करें कि आपके लिए कौन सा ज्यादा बेनिफिशियल है। ये चॉइस आपके टैक्स आउटगो में बड़ा डिफरेंस ला सकती है। ये डिसीजन लेने से पहले ध्यान से सोचें। एक बहुत आम गलती है गलत पर्सनल इंफॉर्मेशन एंटर करना। इसमें आपका पैन नंबर या आधार नंबर शामिल है। आपकी डेट ऑन ऑफ बर्थ रिकॉर्ड्स के हिसाब से बिल्कुल सही होनी चाहिए। आपका नाम आपके पैन कार्ड से मैच करना चाहिए। बैंक अकाउंट डिटेल्स जैसे अकाउंट नंबर और IFSC कोड सही होने चाहिए। अगर ये डिटेल्स गलत हैं, तो आपकी ITR प्रोसेसिंग में डिले हो सकता है। आपका टैक्स रिफंड अगर कोई है तो अटक सकता है। तो हमेशा हर पर्सनल डिटेल को डबल चेक करें।
ये पक्का कर लें कि सबमिट करने से पहले ये 100% एक्यूरेट है। यहाँ एक छोटी सी गलती बड़ी प्रॉब्लम्स खड़ी कर सकती है। एक और आम गलती है इनकम के सभी सोर्स को रिपोर्ट न करना। बहुत से लोग छोटी इंटरेस्ट इनकम्स को शामिल करना भूल जाते हैं, जैसे सेविंग्स बैंक अकाउंट्स से मिली इंटरेस्ट या फिक्स्ड डिपॉजिट्स या रिकरिंग डिपॉजिट्स से मिली इंटरेस्ट। फ्रीलांस वर्क या पार्ट टाइम जॉब्स से होने वाली इनकम को रिपोर्ट करना जरूरी है। शेयर्स या म्यूचुअल फंड्स बेचने से होने वाले कैपिटल गेन्स भी इनकम है। प्रॉपर्टी से होने वाली रेंटल इनकम को भी दिखाना जरूरी है। टैक्स डिपार्टमेंट को कई सोर्स से इंफॉर्मेशन मिलती है। अगर आप इनकम छुपाते हैं तो आपको नोटिस मिल सकता है। इससे पेनल्टी और इंटरेस्ट लग सकता है। अपनी टैक्स लायबिलिटी को कैलकुलेट करने में गलतियां करना भी आम है। कभी कभी लोग अपनी टोटल इनकम को गलत कैलकुलेट कर लेते हैं या वे एलिजिबल डिडक्शंस कैलकुलेट करते समय गलतियां करते हैं। इसका नतीजा यह हो सकता है कि देय टैक्स से कम टैक्स चुकाया जाए या कभी कभी जरूरत से ज्यादा टैक्स चुकाया जाए। ऑनलाइन टैक्स कैलकुलेटर्स का उपयोग करना अच्छा है। ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर उपलब्ध है। वे आपको अपना टैक्स सही ढंग से कैलकुलेट करने में मदद कर सकते हैं। कैलकुलेशंस करते समय बहुत सावधान और धैर्यवान रहे। भविष्य की समस्याओं से बचने के लिए एक्यूरेसी बहुत जरूरी है। एक बड़ी चूक जो कई लोग करते हैं वह है अपने आईटीआर को वेरीफाई करने में फेल होना। केवल अपना आईटीआर फाइल करना ही प्रोसेस का अंत नहीं है। यदि आपका आईटीआर वेरीफाई नहीं होता है तो उसे इनवैलिड माना जाता है। आपको आमतौर पर फाइल करने के 30 दिनों के भीतर अपना रिटर्न वेरीफाई करना होता है। कृपया असेसमेंट ईयर 2025 to 2026 के लिए वर्तमान स्पेसिफिक टाइमलाइन चेक करें। आप इसे आधार ओटीपी का उपयोग करके इलेक्ट्रॉनिक रूप से वेरीफाई कर सकते हैं या अपने नेट बैंकिंग अकाउंट के माध्यम से। दूसरा तरीका है आईटीआरवी की साइन की हुई कॉपी सीपीसी बेंगलुरु भेजना। यदि आपका रिटर्न वेरीफाई नहीं होता है तो उसे ऐसा माना जाता है जैसे फाइल ही नहीं किया गया। तो इस महत्वपूर्ण कदम को बिना चूके पूरा करें। टैक्स नोटिसेस से बचने के लिए हमेशा अपनी आईटीआर ड्यू डेट से पहले फाइल करें। ज्यादातर इंडिविजुअल्स के लिए ड्यू डेट हर साल 31 जुलाई होती है। तो असेसमेंट ईयर 2025 to 2026 के लिए संभावित ड्यू डेट 31 जुलाई 2025 है। हालांकि सरकार द्वारा घोषित किसी भी एक्सटेंशन के लिए हमेशा चेक करें। अपना आईटीआर लेट फाइल करने पर लेट फाइलिंग फीस लग सकती है। आपको देय टैक्स पर इंटरेस्ट भी देना पड़ सकता है। इसके अलावा एक लेट रिटर्न को एक निश्चित पॉइंट के बाद रिवाइज नहीं किया जा सकता। तो अपने कैलेंडर पर डेडलाइन को मार्क कर लें। लास्ट डेट से काफी पहले फाइल करने की कोशिश करें। अपनी इनकम को फॉर्म 26 AS और AIS या TIS के साथ रिकंसाइल करना बहुत जरूरी है। फॉर्म 26 AS आपका एनुअल टैक्स क्रेडिट स्टेटमेंट है। यह आपकी ओर से काटे गए टैक्स या TDS का डिटेल्स दिखाता है। एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट या AIS और टैक्स पेयर इंफॉर्मेशन समरी या TIS भी बहुत जरूरी है। ये आपके ज्यादातर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस दिखाते हैं जो टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट किए गए हैं। यह पक्का करें कि आप अपने आईटीआर में जो इनकम डिक्लेयर करते हैं वह इन स्टेटमेंट्स से मैच करती है। कोई भी मिसमैच टैक्स डिपार्टमेंट को अलर्ट कर सकता है। यह टैक्स नोटिसेस मिलने का एक आम कारण है। तो फाइल करने से पहले इन डॉक्यूमेंट्स को ध्यान से रिव्यू करें। सभी इन्वेस्टमेंट्स और एक्सपेंसेस का प्रॉपर रिकॉर्ड हमेशा रखें। यह तब खास तौर पर जरूरी है जब आप डिडक्शंस क्लेम कर रहे हो। उदाहरण के लिए, अगर आप हाउस रेंट अलाउंस या HRA क्लेम करते हैं तो अपनी रेंट रिसीप्ट्स और रेंट एग्रीमेंट को सेफ रखें। सेक्शन 80D के अंडर क्लेम किए गए मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए बिल्स रखें। सेक्शन 80G के अंडर किए गए डोनेशंस के लिए डोनेशन रिसीप्ट्स रखें। टैक्स डिपार्टमेंट आपसे ये प्रूफ प्रोवाइड करने के लिए कह सकता है। ऐसा फाइल करने के कुछ सालों बाद भी हो सकता है। अच्छी रिकॉर्ड कीपिंग आपको अपने क्लेम्स को जस्टिफाई करने में मदद करती है। ये अच्छी फाइनेंशियल हैबिट्स को भी बढ़ावा देती है। आखिर में, सबमिट करने से पहले हर चीज को डबल चेक करना याद रखें। अपनी आईटीआर फॉर्म में एंटर की गई सभी इंफॉर्मेशन को देखें। अपनी पर्सनल डिटेल्स को एक आखिरी बार वेरीफाई करें। इनकम, डिडक्शंस और टैक्स लायबिलिटी की कैलकुलेशंस चेक करें। ये पक्का करें कि रिफंड के लिए आपके बैंक अकाउंट डिटेल्स सही हैं। अगर आपको किसी भी पार्ट के बारे में अनश्योर महसूस होता है तो हिचकिचाए नहीं। आप एक क्वालिफाइड टैक्स प्रोफेशनल से हेल्प ले सकते हैं। अपना आईटीआर सही ढंग से और टाइम पर फाइल करना बहुत जरूरी है। यह पक्का करता है कि आप टैक्स लॉज के कंप्लायंट हैं। यह आपको पीस ऑफ माइंड भी देता है।
आज 7 जून 2025 है, तो अभी से प्लानिंग शुरू करें।